नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान सरकार ने हाड़ौती क्षेत्र के कोटा और बूंदी जिलों के लिए काली सिंध नदी से पेयजल उपलब्ध कराने की बड़ी योजना को आगे बढ़ाया है। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कार्यादेश जारी हुआ है। इससे हजारों गांवों और शहरों में साफ पानी पहुंचेगा और गर्मियों में पानी की किल्लत काफी कम होने की उम्मीद है। सवाई माधोपुर में प्रदेश का पहला अमरूद प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की घोषणा से किसानों में नई उम्मीद जगी है। इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर फलों की प्रोसेसिंग होगी, जिससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिलेगा, रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे और क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की संभावना है। बीकानेर के बरसिंगसर में 300 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट का काम अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। जल्द ही यहां से बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन शुरू होगा। यह परियोजना स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देगी, कोयले पर निर्भरता घटाएगी और राज्य की बिजली जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी। ग्रामीण इलाकों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए सरकार ने 50 नई ग्राम पंचायतों में अटल ज्ञान केंद्र शुरू करने की मंजूरी दी है। यहां युवाओं और छात्रों को कंप्यूटर, इंटरनेट और ऑनलाइन सेवाओं की ट्रेनिंग मिलेगी। इससे गांवों के लोग भी डिजिटल सुविधाओं से जुड़ सकेंगे और पढ़ाई व रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। राज्य सरकार ने आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए नंदीशालाओं को दिए जाने वाले अनुदान में बढ़ोतरी का फैसला किया है। इससे गौशालाओं को चारा, दवाई और देखभाल के लिए ज्यादा संसाधन मिलेंगे। गांवों और शहरों में सड़कों पर घूमते पशुओं की संख्या कम करने में भी इससे मदद मिलने की उम्मीद है। राजस्थान सरकार ने राज उन्नति नाम का नया डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके जरिए विकास परियोजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। अधिकारी अब काम की प्रगति ऑनलाइन अपडेट करेंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, देरी कम होगी और जनता को भी पता चलेगा कि उनके इलाके में कौन सा काम किस चरण में है। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का 5वां सत्र आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। सदन के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिली। शुरुआती दिन से ही माहौल गर्म रहा और आने वाले दिनों में भी महत्वपूर्ण विधेयकों और जनहित के मुद्दों पर जोरदार चर्चा की उम्मीद है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला। वे मनरेगा के नए स्वरूप का विरोध कर रहे हैं और इसे ग्रामीण मजदूरों के हितों के खिलाफ बता रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी हुई और सरकार से योजना में बदलाव करने की मांग जोर पकड़ती दिखी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालावाड़ में अपनी पदयात्रा के दौरान भावुक नजर आईं। उन्होंने अपने 35 साल के राजनीतिक सफर को याद करते हुए जनता से पुराने रिश्तों का जिक्र किया। बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने पहुंचे और उन्होंने कहा कि जनता का स्नेह ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा है। निर्दलीय विधायक रथु बनावत ने विधानसभा में अपनी मांग को लेकर अनोखे तरीके से विरोध जताया। उन्होंने साड़ी के माध्यम से प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया, जो सदन में चर्चा का विषय बन गया। उनके इस तरीके ने सबका ध्यान खींचा और महिला मुद्दों को लेकर नई बहस शुरू हो गई। मौसम विभाग ने राजस्थान के 13 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को सुबह शाम खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनने पर जोर दिया जा रहा है। सीकर, बारां समेत कई जिलों में हुई ओलावृष्टि से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। सरसों और गेहूं की फसलों को काफी क्षति पहुंची है और कई जगह खेतों में फसलें बिछ गईं। कृषि विभाग नुकसान का आकलन कर रहा है और प्रभावित किसानों को राहत दिलाने की प्रक्रिया शुरू होने की बात कही जा रही है। शाहपुरा के आकाश लोढ़ा ने माउंट एवरेस्ट फतह कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। जयपुर लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। परिवार और समर्थकों ने गर्व जताया। आकाश ने कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और युवाओं को बड़े सपने देखने का संदेश दिया। जयपुर विकास प्राधिकरण ने शहर के बाहरी इलाकों में बनी 3 अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई की। बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण हटाए गए। प्रशासन का कहना है कि बिना मंजूरी काटी जा रही कॉलोनियों पर आगे भी सख्ती जारी रहेगी, ताकि लोगों को भविष्य में कानूनी परेशानियों का सामना न करना पड़े। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं। पंच और सरपंच चुनाव बैलेट पेपर से कराने की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी हुए हैं। ग्रामीण स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए सुरक्षा और व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की जा रही है। एक कॉलेज प्राचार्य के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा भाई कहा बताया जा रहा है। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर उनका पुतला फूंका। छात्रों और संगठनों ने उनसे माफी मांगने और पद से हटाए जाने की मांग की है।
स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने फर्जी मार्कशीट लगाकर सरकारी शिक्षक बने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच में बैकडेट दस्तावेज लगाने की बात सामने आई है। अब सभी आरोपियों की नियुक्ति और दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है और आगे और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान सरकार ने 14 फरवरी तक सभी विभागों में तबादलों पर रोक लगा दी। केवल विशेष परिस्थितियों में ही अनुमति दी जाएगी। इस फैसले का मकसद प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखना बताया जा रहा है ताकि बजट सत्र और अन्य सरकारी कामकाज प्रभावित न हो। रणजी ट्रॉफी मुकाबले में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ राजस्थान के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की। हालांकि विपक्षी बल्लेबाज पुखराज मान के शतक ने मैच को रोमांचक बना दिया। अब मुकाबला संतुलन पर है और अगले दिन का खेल दोनों टीमों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। आबकारी विभाग ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में दिसंबर तक शराब से रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है। यह आंकड़ा 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच चुका है। सरकार इसे आर्थिक मजबूती का संकेत मान रही है, जबकि सामाजिक संगठनों ने शराब खपत बढ़ने पर चिंता भी जताई है। जैसलमेर सीमा क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है। उस पर विदेशी संपर्कों के जरिए संवेदनशील जानकारी साझा करने का शक है। एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं और उसके मोबाइल व अन्य उपकरणों की जांच की जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट की दोनों पीठों में विशेष सुनवाई के चलते कार्य दिवस जैसा माहौल रहा। कई लंबित मामलों पर सुनवाई हुई। वकीलों और पक्षकारों की अच्छी खासी मौजूदगी रही। न्यायिक कामकाज की रफ्तार बढ़ाने के लिए ऐसे विशेष दिन आगे भी रखे जा सकते हैं। नागौर और मेड़ता मंडी में रायड़ा और मूंग के भावों में 150 से 200 रुपए प्रति क्विंटल का उछाल देखा गया। किसानों में खुशी का माहौल है। व्यापारी भी सक्रिय दिखे। अच्छी आवक और मांग के चलते आने वाले दिनों में दाम और ऊपर जाने की संभावना जताई जा रही है। जयपुर से महावा नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जाम की समस्या कम करने के लिए NHAI ने 10 नए फ्लाईओवर के डिजाइन को मंजूरी दी है। इससे यात्रा समय घटेगा और दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्रोटेक्शन ऑफिसर 2024 परीक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रेस नोट जारी किया है। फाइनल आंसर की और रिजल्ट प्रक्रिया को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट नियमित रूप से देखते रहें। जयपुर अजमेर हाईवे पर चलती ऑल्टो कार में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट को संभावित कारण माना जा रहा है। ड्राइवर ने समय रहते गाड़ी रोककर बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि पिछले 2 सालों में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता रखी जा रही है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई जारी है और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने डिस्कॉम के एक अधीक्षण अभियंता के खिलाफ कार्रवाई की है। रिश्वत से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जांच आगे बढ़ रही है और अन्य संबंधित लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। राजस्थान के कई विश्वविद्यालयों में UGC के नए नियमों के खिलाफ शिक्षक संगठनों ने प्रदर्शन किया। वे इसे शिक्षकों और छात्रों के हितों के खिलाफ बता रहे हैं। ज्ञापन सौंपकर नियमों में संशोधन की मांग की गई है। जयपुर में कन्वर्जन सर्टिफिकेट को लेकर चल रहे विवाद के कारण कई सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में रजिस्ट्री कार्य प्रभावित रहा। लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। प्रशासन का कहना है कि तकनीकी और कानूनी प्रक्रिया स्पष्ट होने के बाद काम सामान्य हो जाएगा। जयपुर में आयोजित खादी प्रदर्शनी में एक ही दिन में 50 लाख रुपए से अधिक की बिक्री दर्ज की गई। स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प को लोगों ने खूब पसंद किया। आयोजकों ने इसे स्वदेशी उत्पादों के प्रति बढ़ते रुझान का संकेत बताया। जयपुर के SMS स्टेडियम में सेना द्वारा शौर्य प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्कूली बच्चों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सेना के जवानों ने साहसिक करतब दिखाए और युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित किया। DRI की टीम ने चित्तौड़गढ़ के पास एक ट्रक से भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए। इसकी कीमत करोड़ों रुपए आंकी जा रही है। तस्करी के नेटवर्क को लेकर जांच तेज कर दी गई है और जुड़े लोगों की तलाश जारी है। जनवरी के आखिरी हफ्ते में उदयपुर और जोधपुर में विदेशी पर्यटकों की संख्या में करीब 20% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पर्यटन कारोबारियों में उत्साह है। होटल, गाइड और ट्रैवल एजेंसियों को इससे अच्छा फायदा मिलने की उम्मीद है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में घने कोहरे के कारण दिल्ली जयपुर रूट की कई ट्रेनें देरी से चलीं। यात्रियों को परेशानी हुई। रेलवे ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ट्रेनों की गति कम रखी और यात्रियों से समय की जानकारी लेते रहने की अपील की।
की। राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पर छात्रों ने छात्र संघ चुनाव दोबारा शुरू कराने की मांग को लेकर सांकेतिक धरना दिया। छात्रों का कहना है कि चुनाव से नेतृत्व और जवाबदेही बढ़ती है। प्रशासन ने मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया। एक रिपोर्ट में सामने आया है कि राज्य के 15 जिलों में भूजल में फ्लोराइड की मात्रा तय मानक से ज्यादा है। इससे स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ने का खतरा है। विशेषज्ञों ने शुद्ध पेयजल और जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया है। रीको ने औद्योगिक भूखंडों की नीलामी से 4,000 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का नया रिकॉर्ड बनाया है। उद्योगों में निवेश बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। इससे रोजगार के अवसर बढ़ने और औद्योगिक विकास को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की ताजा रैंकिंग में उदयपुर ने देश के टॉप 10 शहरों में अपनी जगह बरकरार रखी है। शहर में चल रहे विकास कार्यों और स्मार्ट सुविधाओं को इसका श्रेय दिया जा रहा है। जयपुर मेट्रो फेज 2 के तहत सीतापुरा से अंबाबाड़ी रूट के लिए तकनीकी सर्वे टीम ने जमीन का निरीक्षण किया। यह रूट शुरू होने से शहर के बड़े हिस्से को मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी और ट्रैफिक दबाव कम होने की उम्मीद है। राज्य सरकार इस बजट सत्र में पंचायती राज और नगर पालिका कानून में संशोधन कर 2 बच्चों की बाध्यता हटाने वाला महत्वपूर्ण विधेयक ला सकती है। इस बदलाव को स्थानीय चुनावों में भागीदारी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे अधिक लोगों को जनप्रतिनिधि बनने का अवसर मिल सकेगा। आगे राजस्थान में 14 फरवरी तक सभी प्रकार के सरकारी तबादलों पर पूर्ण रोक लगा दी गई है। यह फैसला प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने और बजट सत्र के दौरान कामकाज प्रभावित न हो, इसे ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अधिकारियों और कर्मचारियों को फिलहाल वर्तमान पदस्थापन पर ही कार्य जारी रखना होगा। रब्बी सीजन को देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों को रोज 6 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति देने का फैसला किया है। इससे सिंचाई कार्य सुचारू रहने की उम्मीद है। कृषि विभाग का मानना है कि समय पर पानी मिलने से गेहूं, सरसों और चने की फसल को सीधा फायदा पहुंचेगा। कोटा रिवरफ्रंट परियोजना के दूसरे चरण का काम आज से शुरू होने जा रहा है। इस चरण में सौंदर्यीकरण, वॉकवे विस्तार और पर्यटन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। प्रशासन का कहना है कि परियोजना पूरी होने पर यह इलाका स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण केंद्र बनेगा। राजस्थान को आईटी हब बनाने की दिशा में सरकार ने नए स्टार्टअप कॉन्क्लेव की घोषणा की है। इस आयोजन में निवेशकों, तकनीकी विशेषज्ञों और युवा उद्यमियों को एक मंच पर लाया जाएगा। लक्ष्य है कि राज्य में रोजगार बढ़े और टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों को मजबूत आधार मिल सके। जयपुर मेट्रो के फेज 2 को लेकर अधिकारियों की महत्वपूर्ण साइट विजिट प्रस्तावित है। इस चरण में रूट विस्तार और नए स्टेशनों के निर्माण की संभावनाओं का आकलन किया जाएगा। मेट्रो विस्तार से शहर के ट्रैफिक दबाव को कम करने और सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने की योजना है। जयपुर में युवाओं के लिए एक निजी प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई कंपनियां भाग लेंगी। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को सीधे इंटरव्यू का मौका मिलेगा। आयोजकों का कहना है कि तकनीकी और नॉन टेक्निकल दोनों क्षेत्रों के लिए अवसर उपलब्ध रहेंगे। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। अभिभाषण में सरकार की प्राथमिकताओं और आगामी योजनाओं की रूपरेखा रखी गई। पूरे प्रदेश की नजर इस सत्र पर है, क्योंकि यहीं से अगले वित्तीय वर्ष की दिशा और नीतियों का संकेत मिलेगा। सत्र के पहले दिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। परंपरा के अनुसार शोक प्रस्ताव पारित किए गए। इसके बाद सदन में अन्य कामकाज नहीं हुआ और सदस्य अगले दिन की कार्यवाही के लिए स्थगन पर सहमत रहे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आज शाम जयपुर के एक होटल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में सदन की रणनीति, सरकार को घेरने के मुद्दे और आगामी बहसों की तैयारी पर चर्चा होने की संभावना है। पार्टी विधायकों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को कहा गया है। स्पीकर वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी दलों ने सत्र शांतिपूर्ण चलाने पर सहमति जताई। बैठक में समय प्रबंधन, प्रश्नकाल और विधायी कार्य सुचारू रखने पर जोर दिया गया। सदन में व्यवधान कम रखने की अपील भी दोहराई गई। विपक्ष ने ओएमआर शीट गड़बड़ी और पंचायत चुनाव में देरी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। विपक्षी दल इन मामलों को युवाओं और ग्रामीण लोकतंत्र से जुड़ा बड़ा सवाल बता रहे हैं। संभावना है कि सत्र के दौरान इन विषयों पर जोरदार बहस देखने को मिले। राज्य सरकार वर्ष 2026-27 का मुख्य बजट 11 फरवरी को विधानसभा में पेश करेगी। वित्त विभाग तैयारियों में जुटा है और विभिन्न विभागों से प्रस्ताव लिए जा रहे हैं। इस बजट में किसानों, युवाओं और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है।
जोधपुर में सोनम वांगचुक के समर्थन में सेंट्रल जेल के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की और अतिरिक्त बल तैनात किया।